Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha Rahi from Jamshedpur. Today I will share my pregnancy journey to you all. So let's start. Flashback में चलते हैं. I remember it was 26 January 2020. The pregnancy test strip showed me that I am on the most beautiful journey that is motherhood. और मैं उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया अपने अनबॉर्न बेबी के बारे में ड्रीम करना. एंड आई रिमेंबर दैट डे वॉज अ मोस्ट मेमोरेबल एंड हैप्पी डे फॉर मी एंड माई हस्बैंड्स लाइफ. हम दोनों ही बहुत खुश थे उस दिन क्योंकि वी वर प्लानिंग और वो दिन आ गया था, तो वी वर वेरी हैप्पी. एंड उसके बाद आई रिमेंबर हम लोगों ने 28 या 29 जैन को फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट किया था, गायनेकोलॉजिस्ट को. एंड दैट डे आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं कोई एग्जामिनेशन देने के लिए जा रही हूँ. आई वॉज वियर्ड एंड नर्वस कि क्या होगा, कैसे होगा, बट ऑल थिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड. सो उसके बाद हम लोग वही जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए जाती थी. और मैं बताना चाहूँगी जो प्रेगनेंसी के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. हर एक प्रेग्नेंट लेडी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. तो मुझे जो सिम्टम्स था वो था मैं बहुत लेज़ीनेस फील करती थी और मुझे कुछ भी मैं खाऊं तो मुझे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता था उस खाने में. और मुझे शैम्पू, सोप ये सब का स्मेल बहुत लगता था. सो डैट मैं मतलब उस टाइम पे मैं यूज़ ही नहीं कर पाती थी. तो आई नो कि एवरी प्रेग्नेंट वुमेन का अलग अलग सिम्टम होता है. तो मेरा कुछ ऐसा था. जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आई वॉज़ वर्किंग वुमेन. मुझे याद है 18 मार्च को हमें जितने भी प्रेग्नेंट लेडी थे हमारी कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक कोविड-19. तो मेरी सारी प्रेगनेंसी आफ्टर लाइक मार्च के बाद मेरे घर पे ही मैंने घर से ही काम किया एंड एवरीथिंग वाज गुड. हाँ, जो बीच में थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स होते हैं जब थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम होते ही है सबको, लाइक बैक पेन एंड ऑल. ज़्यादा देर मैं वर्क करती थी, अगर बैठ जाती थी तो मुझे थोड़ा बैक पेन होने लगता था. अदरवाइज एवरीथिंग वाज ओके. व्हेन आई एंटर्ड 6 month आई रिमेंबर द फर्स्ट किक ऑफ माई चैम्प आई फील वेरी अमेजिंग. उस दिन से मुझे लगा मेरी बॉन्डिंग मेरे बेबी से और ज़्यादा बढ़ गई और दैट डे आई वॉज फीलिंग वेरी अमेजिंग और उसका बेबी का मूवमेंट भी शुरू हो गया था. तो इसी तरह आगे बढ़ती रही. बहुत ही अच्छा टाइम पास हुआ मेरा. ऐसा नहीं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम या बहुत कोई इश्यूज़ आए, ऐसा कुछ नहीं. एंड रूटीन चेकअप भी मेरे अच्छे चल रहे थे और बेबी वॉज हेल्दी एंड एवरीथिंग वॉज गुड, रिपोर्ट वॉज गुड. देन व्हेन आई एंटर्ड 8 month, उस टाइम पे मेरे मिड ऑफ 8 month में मुझे मेरी बॉडी में बहुत सारी ईचिंग होने लगी. पूरे बॉडी में ईचिंग होने लगी. मुझे पता था कि लोगों को ईचिंग होती है स्टमक में ऐसे, बट मुझे पूरे बॉडी में होने लगी. तो यू नो जब हमें कुछ ऐसा होता है तो हम तुरंत गूगल कर देते हैं. तो मैंने भी गूगल किया और गूगल कर किया कि क्यों ऐसा होता है. तो कुछ LFT लीवर फंक्शन टेस्ट रिलेटेड कुछ बातें आई, मैंने देखा उसमें. और उसमें ये भी बताया गया कि बेबी को हमें पहले निकालना होता है. बेबी पे कुछ मतलब खतरा होता है, तो रिस्की होती है, शायद कुछ रिस्क होता है उसमें. तो मैं जब पढ़ी तो मैं तो डर ही गई भाई. इतने दिन इतने अच्छे से सब कुछ रहा, अब लास्ट आते आते ये प्रॉब्लम क्या आ गया मुझे. तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया. तो जिस मॉर्निंग मैंने शेयर किया उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो ठीक है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. तो जस्ट उसी इवनिंग को मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया.
फिर हम लोग गए डॉक्टर, वी विजिटेड डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा इट्स कॉमन, नो नीड टू वरी, बट आप एक बार एलएफटी टेस्ट करवा लो। तो मैंने एलएफटी टेस्ट करवाया, उस लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया। फिर रिपोर्ट आया तो मेरा एलएफटी लाइक एबनॉर्मलिटीज़ थी एलएफटी में। वो बहुत कुछ होता है शायद, आई डोंट नो डॉक्टर्स के टर्म में, वो बढ़ा हुआ था, बहुत इंक्रीज़ किया हुआ था। तो वो उन्होंने कहा कि इस केस में हमें 37 वीक्स आप जैसे क्रॉस करोगे हमें बेबी को निकालना होगा, मे बी बाई नॉर्मल और सी सेक्शन के थ्रू। तो पहले तो सुन के मुझे भी लगा कि ये कुछ कि मेरी बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आई वॉज़ रेडी कि ठीक है, आप लोग जैसा बोल रहे हैं मैं आई एम रेडी फॉर इट। तो उन्होंने मेडिसिन दिया, तो उससे मेरी ईचिंग तो चली गई। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी ड्यू डेट थी 18 सितंबर एंड 24 सितंबर। तो फिर 18 सितंबर एंड 24 सितंबर ड्यू डेट था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 30 अगस्त को आप एडमिट हो जाइए। सो एज़ यू नो कि कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टेस्ट से तो बच नहीं सकती थी, वो करवाना ही था। और ऐसा मुझे तो जो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 30 को एडमिट हो जाइए, बट एडमिट होने से पहले आप यू हैव टू गो थ्रू दी कोरोना टेस्ट। तो आई सेड ओके, आई एम फाइन। तो मैं 28 अगस्त को मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए कोरोना टेस्ट के लिए। मुझे तो लगा आई एम वेल, सब कुछ ठीक है, चलो करवा लेते हैं। तो मैंने करवाया, और 29 को, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, 29 को मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे कॉल आता है और हॉस्पिटल से आता है, और उन लोग कहते हैं आपकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव है। वो सुन के तो पहले मेरे हस्बैंड भी थोड़ा शॉक्ड हो गए, एंड इट वॉज़ वेरी मतलब उस समय बहुत ही डर लगता था सभी को कोरोना सर, अभी भी डर है। और सही बात है, प्रेग्नेंट रहो, उसमें ऊपर से आपको कोरोना बोल दे तो बहुत ही और स्कैरी हो जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया मतलब कि पॉजिटिव बोल रहे हो। मेरी मम्मा भी मेरे घर पे थी। मेरी मॉम तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब मेरी बेटी को अभी प्रेग्नेंट भी है और ऊपर से कोरोना से स्टार्टेड क्राइंग, पता नहीं। बट मैंने मम्मा को कहा अरे कोई बात नहीं ना, अगर मुझे तो कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, ना ही मुझे कोई सिम्टम्स है। मे बी ये सिम्टोमेटिक हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तुम तो देख ही रही हो मुझे मम्मा, तो मत रो। मुझ में पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ आया, मैं ज़रा भी नहीं रोई। आई एम सीरियसली स्पीकिंग, मतलब ऐसे नहीं बोल रही, मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया। बस अपने फ्रेंड से मैंने एक अपने क्लोज फ्रेंड से शेयर किया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने भी मुझे बताया ऐसा कुछ डरने का नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बेबी है तुम्हारे रूम में, तो तुम पहले भी बेबी का ध्यान रखो, नो नीड टू क्राई, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी ठीक वैसे ही किया, मैंने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लिया। मैंने चलो जो होना था वो तो होगा ही। तो फिर हम लोग 30 अगस्त को जाके एडमिट, मेरे भैया और मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, बिकॉज कोरोना था। तो और भी किसी लोग लाइक मम्मा और मेरी भाभी ये लोग नहीं आ पा रहे थे। तो जस्ट 30 अगस्त को मुझे 8 बजे यहाँ से मैं अपने घर से निकली, और मेरे भैया अपने घर से वहाँ हॉस्पिटल सीधा पहुँच गए। और वहाँ पे आप सुनोगे तो मतलब मैं तो वहाँ एकदम ही लो हो गई, इमोशन मेरे निकल ही आए। जितना भी मैंने कंट्रोल किया था वो वहाँ दिख ही गया, जितना स्ट्रॉन्ग बन के गई थी, बट वहाँ जाते जाते मुझे रोना आ ही गया। हुआ यूँ कि जब मैं वहाँ गई तो वो लोग बोले कि आप लोग जो भी पेपर जो फॉर्मेलिटीज़ होती है आप वो कर दो, और आप लोग दोनों जा सकते हो, या इनके साथ तब कोई अंदर नहीं जा सकता और ना कोई मिल सकता है। वो सुन के तो मैं सोची मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, और वो सुन के मुझे लगा कि मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं रहेंगे, ना मेरी मम्मा ना मेरे हस्बैंड, कोई एक मेंबर भी नहीं मुझे आके देख सकता। तो मैं बहुत डर चुकी थी और मुझे रोना आ रहा था। बट मुझे याद है उस समय मेरे हस्बैंड और मेरे भैया ने कहा कि कुछ अच्छे काम के लिए जा रही हो, इसलिए डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा, मतलब प्रे करो गॉड को, और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।
तो मैंने सोचा कोरोना पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव ही रह जाती हूँ, चलो। और मेरी ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, तो मैं सोचा कि चलो मैं पॉजिटिव होके जाती हूँ, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। तो फिर मैं चली गई, वो लोग गए, फिर रोना तो आ रहा था बट फिर भी मैं चली गई। फिर मुझे एक केबिन में उन लोगों ने रखा, और 30th को मैंने वहाँ पे लंच किया। जब मैं लंच कर रही थी, लंच करके मैं अपना जब वो यूटेंसिल्स रख रही थी, तो तभी एक लेडी मेरे बगल वाले केबिन, शी वॉज क्रॉसिंग माई केबिन, वो क्रॉस कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि कोई नई आई है, तो शी आस्क्ड मी कि आप आज ही आए हो, तो मैंने बोला हाँ। तो ऐसे बात करते करते कहा कि आप क्या चाहती हो, नॉर्मल या फिर सी सेक्शन। तो मैंने बोला कि नॉर्मल ही सोचा है मैंने, सभी कोई नॉर्मल सोचते, तो मेरी भी थी कि हाँ नॉर्मल होगी, चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपका 9 मंथ हो गया है मतलब। तो मैंने बोला नहीं 9 मंथ नहीं हुआ, बट बीच में मुझे ईचिंग स्टार्ट हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो भी स्टोरीज है मैंने बताया। तो उसने कहा कि मैं बट आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं एक बात बोलूँ। मैंने बोला हाँ बोलिए। एक्चुअली मुझे भी नॉर्मल, मुझे भी पेन, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने फोर्सफुली वो जो पेन होता है नॉर्मल करवाने के लिए, लाइक इंडक्शन, तो उनने डॉक्टर्स ने मुझे दिया। बट मैंने पूरा लेबर पेन बेयर किया, बट फिर भी नहीं हो पाया, और फाइनली मेरा सी सेक्शन हुआ, सिजेरियन हुआ। तो मैंने बोला, तो उसने कहा कि वो सबसे अच्छा है ना कि आप सी सेक्शन ही करवा लो, क्योंकि ये पेन या इट इज़ नॉट श्योर कि नॉर्मल हो जाता है। तो वो सुन के मैं तो और ये हो गई, डर गई यार, कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं, कुछ नहीं, मैं कैसे मतलब करूँ। फिर मैंने और भी लेडीज़ को देखा कि जब सब है तो जब सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो फिर हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसा ऐसा, तो वो बोले तुम किसी का बात मत सुनो, तुम्हें जो करना है, तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करना, एकदम बी हैप्पी, बी काम, एकदम पैनिक मत करना, जो तुम्हें मन करेगा तुम करना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर डिसीज़न, आपको ही लेना है। मैंने बोला ठीक है। फिर आफ्टरनून में मैंने लंच कर लिया, उसके बाद डॉक्टर्स आए, पहले ही डॉक्टर्स आए थे, मुझसे सारी बातें की और सब कुछ पूछा। फिर एक लेडी डॉक्टर आई आफ्टरनून में, एंड उनके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट थे, नर्सेस थी। तो मैंने पूछा क्या करने आए हैं आप लोग, मतलब थोड़ा डरी डरी क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आपको लेबर पेन हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे 9 मंथ स्टार्ट हुए, तो मुझे पेन वेन कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो उन्होंने कहा कि बट हमें नॉर्मल करना है ना आपको। तो मैंने बोला कि तो मैं बोली कि आपको इंडक्शन देना होगा। तो वो उनका इक्विपमेंट देख के, उनकी मेडिसिन सब वो सब देख के मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि सॉरी, कहते हैं मैं ना नॉर्मल नहीं करना चाहती हूँ, आप लोग मुझे सी सेक्शन करना है। तो बोले आर यू श्योर नेहा कि आपको सी सेक्शन करना है। मैंने बोला हाँ आई एम श्योर, मैं सी सेक्शन करवाना चाहती हूँ, मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए। तो फिर माई लाइक फैमिली मेम्बर्स अलाउ नहीं थे, बट सारा अपडेट मुझे मेरे हस्बैंड को मिलते रहता था। तो उन लोगों ने कॉल किया डॉक्टर्स ने कि आपकी वाइफ कह रही है कि उनको सी सेक्शन कराना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, उसका जो डिसीज़न है वो आप कर दो। फिर मुझे बोला गया, आई रिमेंबर, शायद उसके बाद कुछ खाना नहीं था आफ्टरनून के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं रात में 9 बजे तक आपका ऑपरेशन होगा, तो आप रेडी रहिएगा सब चीज़। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर मैंने सारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सबको बताया कि 9 PM में वो लोग मुझे ले जाएंगे, ऐसा वैसा। तो और उसी बीच में फिर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स का पूरा सपोर्ट था फ़ोन पे। तो उन लोगों से सबसे बात करते करते टाइम पार हो गया। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी टाइम पार हो भाई, जल्दी मैं अपनी बेबी को देखूँ, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो फिर एक्चुअली फिर हुआ, लोगों से मैंने बात किया, ऐसे टाइम पास हो गया। उसके बाद रात के 9 बज गए, फिर भी डॉक्टर्स नहीं है। फिर मैंने नर्सेस से पूछा कि आप लोग तो बोले थे 9 बजे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कुछ अर्जेंसीज आ गई थी, तो आपका डिले कर दिया है, आपको 11 बजे लेके जाएंगे 11 PM में 30 अगस्त को। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ऐसे ही फैमिली मेम्बर से बात करी थी, अपना लेटी थी,
और एक बहुत ही प्लस पॉइंट मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब जब डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल या सी सेक्शन के, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रखे थे सी सेक्शन में क्या होता है। तो मैंने देखा था कि मतलब जितनों का भी मैंने वीडियोस देखा था, तो वो लोग कहते थे कुछ जब आप सी सेक्शन कराते हो तब आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। इट्स वेरी मतलब हम डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। इट्स वेरी ईजी, बहुत ही आराम से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रेंथ दिया था, मैं स्ट्रॉन्ग थी, पॉजिटिव थी कि चलो मुझे मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर मुझे वो लोग आए 11 बजे लगभग लेने के लिए, और फिर मैं जब ऑपरेशन थिएटर गई, एंटर किया फर्स्ट टाइम, और ऑपरेशन थिएटर बहुत ही चिल्ड था। मैं व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, और जो डॉक्टर्स थे और उनके साथ जो सपोर्ट में रहते नर्सेज या कंपाउंडर, वो लोग सारे इक्विपमेंट ये सब सारे चीज़ रेडी कर रहे थे। और इतने सारे लाइट्स होते हैं यार, मतलब फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मैं तो बस सारा ऑब्जर्व ही कर रही थी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा कि मैंने तो उन लोगों को बोल दिया मुझे बहुत ठंड लग रही, प्लीज़ एसी कम कर दो। तो उन लोगों ने थोड़ी देर के लिए कम भी कर दिया। फिर बोले आर यू रेडी, अब आपका ऑपरेशन होगा। बोले यस यस आई एम रेडी। तो उन लोगों ने मुझे वो बेड पे जिसमें ऑपरेशन हो उसमें लेटाया और कहा कि आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। बहुत ही अच्छे से वहाँ पे मुझे ट्रीट किया। वो जो मोमेंट था ऑपरेशन थिएटर का, मतलब मैं अभी भी उन लोगों की बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से डील किया। मतलब लगने पता ही नहीं चला कब मेरी बेबी हो गई। फिर उन्होंने क्या एनेस्थीसिया होता है कुछ, जो स्पाइनल कॉर्ड में वो इंजेक्शन मिलता है, तो उन लोगों ने मुझे वो दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, वो इंजेक्शन का भी वैसा कुछ पेन नहीं, लगा कि कोई चूटी सा काटा है, तो वैसा फील हुआ। फिर बोले कि आपकी बॉडी पूरी नम हो जाएगी, सुन हो जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैं तो सच में वैसा ही हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे होश था, मैं सब चीज़ देख पा रही थी, बट मेरे फेस से नीचे का कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा था। मैं एकदम मतलब रिलैक्स लेटी हुई थी, बट मैं सब कुछ सुन रही थी। और जब वो लोग ऑपरेशन कर रहे थे तब मुझे फील हो रहा था कि राइट एंड लेफ़्ट कोई पुल कर रहा है मेरे स्टमक को और कुछ निकाला जा रहा है। और जैसे ही मतलब बेबी आया बाहर, तो एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल ऑन 31st August एंड द टाइम वॉज 12:46 AM। और मेरी बेबी रोने लगी। उन्होंने कहा नेहा तुम्हें बेबी गर्ल हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने मेरी सबसे पहले क्वेश्चन, मुझे उसका फेस दिखाइए ना। तो उन्होंने सब कुछ दिखाऊंगी, पहले उसे क्लीन कर लेने दो। फिर क्लीन किया, उन लोगों ने वेट उसका लिया, फिर मुझे दिखाया। तो मैं बोल रही बहुत क्यूट है। मैं मतलब इतने होश में थी कि मैं पूरा बात करने लगी उसके बाद। तो फिर फिर ऑपरेशन वो लोग स्टिच करना स्टार्ट कर दिए, वो सब मुझे सब पता चल रहा था। फिर उन लोगों ने कहा कि हो गया, आप ओके हो। मैंने कहा हाँ ओके हूँ। फिर मैंने उन लोगों को सभी को थैंक किया कि इतने अच्छे से आप लोगों ने मतलब मुझे हैंडल किया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मतलब मेरे ये पूरे जर्नी की सबसे अच्छी एक्सपीरियंस रही है, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंकफुल कि आप लोग मुझे इतना अच्छे से हैंडल किया, इतना सपोर्ट किया। फिर जब मैं बाहर निकली, जब वो लोग मुझे मतलब मेरे व्हील नहीं, हाँ बेड पे ही स्ट्रेचर पे ले करके उन्होंने जब डाला कि मेरे केबिन पे पहुंचाने के लिए, तो जो मेरी टेंडर थी वो मेरे साथ थी। तो मैं उनको कह रही हूँ आपने देखा मेरी बेबी को, फाइनली मैं मॉम बन गई। मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी खुश थी कि फाइनली मैं मॉम बन गई। और उसके बाद फिर वो लोग मुझे मेरे केबिन में दे दिया उन लोगों ने। और उसके बाद तो सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूं और बताऊं, लेकिन उससे पहले ही उनको पता चल चुका था। डॉक्टर्स ने बता दिया कि आपको बेबी गर्ल हुई है, और दोनों मम्मा एंड बेबी दोनों हेल्दी है, ठीक है और फाइन है। तो फिर मैंने कॉल किया अपने हस्बैंड को, बट आज भी याद है वो मोमेंट जब वहाँ से निकली थी, तो बहुत मिस किया था अपने फैमिली मेम्बर्स को। सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट उस दिन मैंने सच में बहुत मिस किया था कि जब फर्स्ट टाइम हम प्रेग्नेंट होते हैं तो सबका ये रहता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स बाहर होंगे, उसका वेट कर रहे होंगे,
और स्पेशली उनकी मॉम, भैया, भाभी और हस्बैंड सब कोई होंगे, बाहर मिलेंगे, बट वैसा कुछ नहीं हो पाया। मैं अकेली थी और सॉरी, फिर मैं अकेली थी, बट सभी सब कोई फ़ोन से मुझे मतलब कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे कि कैसी हो, क्या है। और हस्बैंड भी मतलब देखने के लिए ये थे, बट बेबी तो मेरे पास उन लोगों ने दिया नहीं था। मैंने कहा कि बहुत क्यूट है, तुम्हारी तरह ही है। और मतलब सब हस्बैंड भी ही ऑल्सो गॉट इमोशनल, थोड़ा सा वो भी हो गया कि तुमने अकेले ये सब चीज़ हैंडल कर लिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, लाइक उस दिन तक तो मैं लेटी हुई थी, बॉडी मेरी लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock या 10 o'clock तक मैं वो एनेस्थीसिया का जो भी ये था वो जा रहा था, तो मैं फील करना स्टार्ट करने लगी थी कि मुझे स्टिच हुआ है, थोड़ा सा मतलब वो फील होना स्टार्ट हो गया कि मेरी बॉडी में कुछ हुआ है। उसके बाद मतलब बॉडी मूवमेंट करना वो सब थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, जैसे आप जानते हो मुझे कभी सी सेक्शन हुआ होगा, तो उस टाइम तो कुछ पता नहीं चलता है, बट बाद में भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। वो थोड़ा सा जब स्टिच होता है तो आप ऐसा लगता है बल्कि बल्कि सा स्टमक आपको, मतलब जब खड़े होंगे तो मूवमेंट करने में बहुत ही थोड़ा दिक्कत होता है। फिर रात में उस दिन 9 PM में मुझे 31 अगस्त को ही 9 PM में उन्होंने मेरे जो बेबी को दे दिया और कहा कि मतलब अब आपको ही टेक केयर करना है अपनी बेबी को। और मैं तो पूरा डर गई यार, ये ऑपरेशन और ऊपर से इन लोगों ने मुझे दे दिया, मैं कैसे टेक केयर करूं। मतलब वो रोए, उसको रोने लगती थी और तो मुझे लगता था कि अरे यार मैं कैसे केयर करूँगी इसका, थोड़ा सा मैं डर गई थी। फिर मैंने मम्मा को कॉल किया कि मम्मा देखो उन लोगों ने मुझे दे दिया है, मैं कैसे क्या करूँ, थोड़ा रोने भी लगी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ हो जाएगा, ये मत तो। फिर हस्बैंड ने भी बात किया, फिर मेरी भाभी उन्होंने भी बात किया, बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे कि अरे टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। वो जब मिल्क मांगे तो नर्स को कॉल कर लेना। और 1 सितंबर या फिर 2 सितंबर को मुझे डिस्चार्ज मिल गया और फिर मैं अपने घर आ गई। और मेरी बेबी को एक दिन पहले ही मेरे भैया भाभी ले आए थे, बिकॉज जब उनका उसका रिपोर्ट चेक हुआ कोविड का तो शी वॉज़ नेगेटिव और मुझे एक दिन और रखा गया। तो मैं 3 सितंबर को अपने फैमिली के पास आई और फिर अपने फैमिली से मिली। एट लास्ट the pleasure of giving birth take away all the anxiety, pain, regret and gives purest happiness to us, full of pure happiness to us. And the first glance of newborn face was like 8 wonder for me. And really mom बनने के बाद और भी अपनी मम्मा के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। रिस्पेक्ट मतलब तो रहता ही, और भी प्यार, रिस्पेक्ट, मतलब लगता है कि मम्मा ने कितना पेन उठाया होगा, उस टाइम पता चलता है कि एक मॉम बनना क्या होता है। और आई होप मोस्ट ऑफ द मदर हैव फेल्ट द सेम एज आई डिड, सो आई वुड रिक्वेस्ट all the mothers to write your write in the comment section how was my blog। and मैं जो वुमेन मदर टू बी मदर है या फिर कंसीव करने वाली हैं, उन लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि आप लोग मेरी इस प्रेगनेंसी स्टोरी से रिलेट मत करना। सबका अलग ही एक्सपीरियंस होता है और अलग सिम्टम्स होते हैं, बट फीलिंग सबकी सेम होती है। जो मॉम बनने की जो खुशी होती है वो सबकी सेम होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ये प्रेगनेंसी स्टोरी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको जो भी मेरी न्यू वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। सो थैंक यू एवरीवन and I would like to thank to everyone for those who have watched my first blog
और मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट जो थी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और वो उनका जो भी वो उनके जो कमेंट्स थे, और वो कुछ लोग तो मुझे कॉल करके भी मुझे मतलब कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे फॉर माई न्यू स्टार्ट। तो उन लोगों को सभी को थैंक्स, बिकॉज़ उनके कमेंट्स, उनका कॉल करके कॉन्ग्रेट्स करना, ये मुझे इनकरेज कर रहा है, और मैं इसी तरह आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते रहूँगी अगर आपका सपोर्ट रहा। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।